indicates that the Islamic Jihad is responsible for the failed rocket launch which hit the hospital in Gaza. This is the responsibility of Islamic Jihad that killed innocents in the hospital in Gaza. इजराइल और हमास के बीच चल रही जंग के दौरान गाजा के अहली अरब सिटी हॉस्पिटल पर हवाई हमला हुआ। एक झटके में करीब 500 लोग मारे गए। इजराइल ने कहा कि हमला हमास ने किया है, तो वहीं हमास ने कहा कि यह हमला इजराइल ने किया है। लेकिन थोड़ी सी तफ्तीश के बाद ये साफ हो गया कि यह हमला न तो इजराइल ने किया था, न ही हमास ने, बल्कि हमला किया था फिलिस्तीन के ही एक और आतंकी संगठन इस्लामिक जिहाद ने, जिसका इतिहास हमास से भी पुराना है। तो नमस्कार, मैं हूं स्वर्ण और आप देख रहे हैं अनकट। गाजा के अल अहली अरब हॉस्पिटल पर हमला तब हुआ जब वहां डॉक्टर और स्टाफ मरीजों का इलाज कर रहे थे। उनके अलावा जंग से प्रभावित शरणार्थी भी उस हॉस्पिटल में शरण लिए हुए थे। लेकिन अस्पताल पर एक रॉकेट गिरा जिसमें कि कम से कम 500 लोग मारे गए। चूंकि इजराइल गाजा पट्टी में ही हमास पर हमला कर रहा था, तो हमास के लिए आसान था ये कहना कि हमला इजराइल ने किया है। हमास ने यही किया, कहा कि हमला इजराइल का है। लेकिन इजराइल जानता है कि अस्पताल या स्कूल पर हमला करना संयुक्त राष्ट्र संघ के मुताबिक युद्ध अपराध है, लिहाजा इजराइल ये हमला कर ही नहीं सकता था। तो उसने साफ कर दिया कि हमला इजराइल ने नहीं किया है। लेकिन आरोप इजराइल पर लगे थे, तो उसने असली दोषी को खोज निकाला और ऑडियो और वीडियो सबूतों के साथ दुनिया को बताया कि अस्पताल पर जो हमला हुआ है वो हमला फिलिस्तीन में हमास से भी पुराने आतंकी संगठन फिलिस्तीन इस्लामिक जिहाद का किया हुआ है, जिससे रॉकेट से हमला तो इजराइल पर किया था, लेकिन रॉकेट भटक गया और वो अस्पताल पर ही गिर गया, जिसमें 500 से भी ज्यादा लोग मारे गए। अब जिस फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद ने अस्पताल पर यह हमला किया, थोड़ा उसके बारे में भी जान लीजिए। तो ये भी हमास जैसा ही एक आतंकी संगठन है जो इजराइल से गाजा और वेस्ट बैंक की आज़ादी चाहता है। चौथे अरब इजराइल युद्ध के बाद जब इजराइल और इजिप्ट का समझौता हो गया था, तो इजिप्ट के कुछ लड़ाकों ने इजराइल से लड़ने के लिए एक हथियारबंद संगठन बनाया था। इसे नाम दिया गया फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद का। साल 1981 में बने इस संगठन का मुख्यालय भी फिलिस्तीन में नहीं बल्कि सीरिया की राजधानी दमास्कस में है। इस संगठन को बनाने के लिए ईरान ने भी मदद की थी। लड़ाकों को पैसे भी दिए गए और हथियार भी, ताकि ये इजराइल के खिलाफ जंग लड़ सके। लेकिन जब इजराइल ने शेख अहमद यासीन के जरिए पहले मुजम्मा अल इस्लामिया और फिर उसी का हथियारबंद संगठन हमास बनवाने में मदद की, तो फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद कमजोर पड़ गया। धीरे धीरे हमास बड़ा होते गया और फिलिस्तीन इस्लामिक जिहाद छोटा, लेकिन अस्तित्व दोनों का ही बना रहा। अमेरिका और इजराइल दोनों ने ही हमास के अलावा फिलिस्तीन इस्लामिक जिहाद को भी आतंकी संगठनों की लिस्ट में शामिल कर रखा है। बाकी जापान, यूरोपियन यूनियन और ब्रिटेन के लिए भी ये इस्लामिक जिहाद आतंकी संगठन ही है। आज की तारीख में भी ये माना जाता है कि इस इस्लामिक जिहाद के पास कम से कम 8000 हथियारबंद लड़ाके हैं, जो फिलिस्तीन की गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक में सक्रिय हैं। हर साल ईरान करीब 1000 करोड़ रुपए देकर इस आतंकी संगठन की मदद करता रहता है, ताकि ये इजराइल से लड़ते रहें। इसके अलावा ये भी माना जाता है कि कतर भी पैसे देकर इस संगठन की मदद करता रहता है। लेकिन इस आतंकी संगठन के पास जो हथियार हैं वो इतने मॉडर्न नहीं हैं जितने हमास के पास हैं। लिहाजा जब भी इस्लामिक जिहाद रॉकेट दागता है, वो या तो मिसफायर कर जाता है या फिर रास्ता भटक जाता है और अपने ही लोगों की जान ले लेता है। अभी गाजा के अस्पताल पर भी जो रॉकेट गिरा, वो भी ऐसा ही एक रॉकेट था, जिसे इस्लामिक जिहाद ने दागा तो इजराइल पर था, लेकिन वो आकर गाजा में ही गिर गया और तबाही मच गई। तो इजराइल और हमास के युद्ध से जुड़ी सभी अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप जुड़े रहिए अनकट के साथ। इसके साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें अनकट को।